अस्सलाम वालेकुम। आई विल डिस्कस लूप्स। लूप्स में हमारे पास वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप आता है, फोर लूप आता है एंड नेस्टेड लूप आता है। फर्स्ट हम वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। वाइल लूप को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेती हूँ, लाइक इंट ए करवा लिया, सी आउट एंटर वैल्यू सी इन। फर्स्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, वो तो हमारा हो गया। अब हमने वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, जितनी हमने कंडीशन लगाई होती है उतनी दफ़ा उसको प्रिंट करवा के देता है। कि हम लोगों ने अगर 10 तक कंडीशन लगाई है कि मैं कहती हूँ मेरी वैल्यूज़ जो है ये 10 तक प्रिंट करके दे, तो फिर ये उतनी दफ़ा हमें प्रिंट करके देगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ वाइल लूप यूज़ करके। वाइल ए लेस 10 है, मीन्स के जितनी मैंने वैल्यू ए की एंटर की है वो उतनी दफ़ा में 10 जो है लेस हो 10 से, मीन्स कि ए जो है वो जितनी दफ़ा लेस होगा 10 से वो उतनी दफ़ा हमें ये प्रिंट करके देगा। वो क्या प्रिंट करके देगा, हम यहाँ पे वो लिखते हैं, हमें वो यस प्रिंट करके दे उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हमारे पास 10 तक की जो नीचे है वैल्यू वो हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने लूप को चलाया 10 तक चलाया, मतलब कि 10 मैंने एक लिमिट रखी है कि मुझे 10 तक जो मेरी ए की वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे मैं ए की वैल्यू एंटर करूँगी, मैंने एंटर कर दी जैसे 1, तो 10 से नीचे नीचे वो मुझे यस प्रिंट करके देगा। मैं कह रही हूँ कि 10 से लेस अमाउंट तक मुझे वो ये प्रिंट करके दे। तो इसमें हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट करवाना होता है कि हमारा जो लूप है वो एक इंक्रीमेंट होता है, मीन्स के जैसे कि मैंने वैल्यू एंटर की 1, तो 1 लेस है हमारे पास 10 से, तो वो यस प्रिंट करके दे देगा। फिर वो नीचे आएगा और ये चेक करेगा कि बीच में इंक्रीमेंट कर देगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, दोबारा से वो बाहर आएगा और यहाँ पे आके कंडीशन में चेक करेगा 2 लेस है 10 से, तो हमें यस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दोबारा से चेक हो गया। ऐसे हमारे पास लूप चलता रहेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 एंटर करती हूँ तो उसने मुझे कितनी दफ़ा प्रिंट करके दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दफ़ा प्रिंट करके दिया है, बिकॉज हमारे पास बीच में 10 इंक्लूड नहीं है। मैंने बात की थी 10 से लेस की, अगर मैं इक्वल डालूंगी तो फिर 10 इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं अगर वैल्यू एंटर करती हूँ, अब मैंने वैल्यू एंटर कर दिया 1, तो अब वो मुझे 10 टाइम्स ये प्रिंट करके देगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 10 टाइम्स लिखी हुई हैं। अब चाहे तो अपनी मर्जी की वैल्यू यहाँ पे अब लोग ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल इसको 1 रख दिया, या यूज़र से हमने ली ही ना वैल्यू। अब इसको करके देखते हैं। तो उसने प्रिंट करके दे दिया, कोई वैल्यू नहीं हमसे मांगी। सो हम यहाँ पे और वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं, या 3 एंटर कर दी, 4 एंटर कर दी, तो फिर वो 10 से लेस उन अमाउंट्स के दरमियान को देखेगा कि कितनी बच रही हैं और उतनी दफ़ा वो हमें प्रिंट करके देगी। जैसे मैं यहाँ पे 4 एंटर करती हूँ तो उसने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ प्रिंट करके दी हैं। हमारे पास ये 7 दफ़ा क्यों प्रिंट हुए हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कि मैंने एंटर किया था 4, अब जो भी चीज़ एंटर करते हैं ना वो बीच में इंक्लूड करता है, जैसे 4 आगे 5 6 7 8 9 और 10 इंक्लूड अब होगा। मैंने कहा था इक्वल लगाएंगे तो इंक्लूड होगा, तो कितने हुए 7 उसने मुझे यस प्रिंट करके दिया। एक तो 4 इंक्लूड हो रहा है, जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो वो इंक्लूड होती है। तो अगर आप लोग इक्वल का साइन यहाँ पे डालते हैं तो फिर वो भी आप लोगों का बीच में 10 भी इंक्लूड होगा। उतने टाइम्स उसने मुझे ये प्रिंट करवा के दे दिया। अब मैं यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करवा रही है, मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे वो दे दे वैल्यू ए की, तो ये वो गिनती आ जाएगी आप लोगों की। जो अभी मैं 4 एंटर करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ किस टाइप की। यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया है तो 4 बीच में इंक्लूड हुआ है, मैंने बताया था 10 भी इंक्लूड हुआ है, तो 4 से 10 तक उसने मुझे वैल्यूज़ दे दी हैं। आप ऐसे ये वैल्यूज़ जो है नंबरिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारे पास वाइल लूप था और इसको यूज़ करने का ये तरीका है। हम डू वाइल लूप अब पढ़ते हैं। सो डू वाइल के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम लोग तो पहले मैंने यहाँ पे वाइल लगाया हुआ है, तो डू वाइल में जो ये कंडीशन होती है वो यहाँ पे नहीं लगती। मतलब कि इसको मैं एक दफ़ा कॉपी करके
कंडीशन को यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ कट और यहाँ पे आ जाएगा डू। सिंपली बस हमारा हो चुका है। क्या करना था, यहाँ पे इधर कंडीशन लगाई थी वाइल में, ठीक है, तो वाइल को मैंने बाहर ले आई हूँ बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे डू कर दिया है। डू का मतलब है कि वो फर्स्ट तो इसको एक दफा तो प्रिंट करवाएगा ही, मतलब कि हम लोग पहले ये देखते थे हमारी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करवाएगा, नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। लेकिन डू में कंडीशन आप लोग की फॉल्स हो ट्रू हो, मतलब कि फॉल्स हो तो एक दफा इसको प्रिंट करवाएगा, बाकी चाहे ना भी चलाए क्योंकि लूप के मुताबिक ही चलेगा। लेकिन अगर ट्रू होगी तो ठीक है, जितना उसने चलाना है वो चलाएगा अगर उसकी कंडीशन के मुताबिक। लेकिन अगर फॉल्स होगी वो एक दफा चलाएगा। वाइल में था कि अब वो कुछ भी नहीं चलाएगा। सो हम इसको रन करते हैं। अब मैं भला क्या करती हूँ, पहले मैं 1 एंटर करती हूँ। सो 10 तक गिनती आ गई बिकॉज 10 भी इंक्लूड था बीच में, ये देखें इक्वल की वजह से, और 1 तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा ही। सो यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। अब इससे ग्रेटर वैल्यू एंटर कर देती हूँ मैं। 11 एंटर कर दिया जो कि हमारी कंडीशन के हिसाब से है ही नहीं, लेकिन उसने मुझे एक दफ़ा प्रिंट तो करवा के देना था ना। एक दफ़ा तो उसने मुझे प्रिंट करवा के दे दी, मतलब कि ये वैल्यू ए की, बिकॉज ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है। डू का यही काम होता है कि पहले जो हमारी यहाँ पे लगी होती है वैल्यूज होती हैं उनको एक दफ़ा प्रिंट करवा के देता है। ये वैल्यू हमारी जो ए की वैल्यू थी वो उसको एक दफ़ा करके हमें आंसर देगा बिकॉज हमने जो वैल्यू एंटर की होगी, अदरवाइज लूप के हिसाब से चलेगा। सो यही था हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हो चुका है। अब हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। अब फॉर लूप जो है वो भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। सो सिंपली हमने इसमें क्या करना है कि यहाँ से एक तो हमें यहाँ पे जो ये है इसको ख़त्म करना पड़ेगा डू को, और यहाँ से हमें वाइल को ख़त्म करना है। मैंने कर दिया, मेरी जो अंदर की ये चीज़ थी मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे हम लोग के पास डिक्रीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज डिक्रीमेंट हम लोग फॉर लूप के अंदर ही यूज़ कर लेंगे। फॉर लूप लगाया मैंने और ब्रैकेट्स पहले इसकी कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर की कंडीशन को देखते हैं। अब देखें जो मैंने यहाँ पे ये इंट ए और उसको वैल्यू दी हुई है, मैं चाहूँ तो इसको लिखूँ ही ना, यहाँ पे कट करके मैं इसके अंदर करवा सकती हूँ इंट ए, और ए जो है वो इक्वल है, जैसे कि मैंने 0 कर दिया। अक्सर औकात ये 0 ही रखा जाता है, यहाँ पे देखा जाए बहुत से प्रोग्राम्स में इसको 0 रखा जाता है। और क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट अपनी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो इंट ए इज इक्वल टू 0 और मैं कह देती हूँ ए लेस है 10 से, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स में ये वाले साइंस इसमें यूज होंगे इनके अंदर। सो इतना सा काम है और हमने इसको क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोगों को 10 तक ये वैल्यूज प्रिंट करवा के देगा, मतलब कि 10 इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक ये वैल्यूज करके देगा। उसकी वजह क्या है, इसने 0 इंक्लूड किया क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 रखा था। हमने पिछले लूप्स में भी पढ़ा है, मैंने बताया था कि जो चीज़ आप एंटर करते हो वो इंक्लूड करता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया था, इस वजह से 10 इंक्लूड नहीं हुआ। दूसरा मेथड है, पिछले चलते हैं जो सी इन वाला है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल मैंने बाहर डिक्लेयर करवा लिया, मैंने सीन भी बाहर ही ले लिया, तो मैं अंदर क्या करूँगी, अंदर फिर मैं क्या करूँगी, अंदर मैं ये करूँगी कि लेस कर दूँगी 10 के और ए प्लस प्लस कर दूँगी, और बस इतनी सी ये कंडीशन यहाँ पे ये लगा दूँगी और इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ये हमें एरर देगा इस पर। ठीक है, क्योंकि हमारा सिंटैक्स में हम लोगों ने जो है ना ए अपना यहाँ पे वो देखें, यहाँ पे एरर हमें शो कर रहा है कि हमारा बिफोर इससे पहले एरर है, तो हमें एरर आ जाएगा बिकॉज हमने तो इसको इंट ए को बाय डिक्लेयर करवा लिया, वैल्यू भी ले ली, तो हम लोग ने अपना जो है बीच में कंडीशन रख ली, डिक्रीमेंट करवा लिया। हम ये चेक कैसे करेंगे कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे ए भी तो हमें पुट करना होगा कि वो हमारी जो ए की वैल्यू देखे फिर आगे कंडीशन चेक करें। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अगर ए इक्वल टू 0 मैंने पहले लगाया था, पहले मैंने ये देखा था कि ए की वैल्यू 0 होगी, इसके आगे कंडीशन चेक करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा ना, मतलब कि ए की वैल्यू 0 है तो वो 0 के लेस है 10 से, ठीक है, तो वो 0 प्रिंट करवा के देगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट कर देगा, फिर दोबारा इंक्रीमेंट होकर 1 आएगा तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 लेस है 10 से इंक्रीमेंट करवा के यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। तो जब मैंने यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ही बाहर डिक्लेयर करवा लेती हूँ, मैं वैल्यू बाहर से ही ले लेती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास ए आए और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को कंडीशंस को उसके हिसाब से चेक कर सकूँ।
सो आप लोगों को यहाँ पे ये इक्वल वगैरह ख़त्म कर देना है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, लेकिन ए ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि ए की जो भी वैल्यू होगी वो जो बाहर हम सी इन करवाएंगे वो यहाँ पे चेक करेगा ज़रूर। तो अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को बाहर डिक्लेयर करवाना है तो यहाँ पे अपना वेरिएबल रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग इनको अंदर डिक्लेयर करवा लें, सिंपली मेथड है, अंदर इंट ए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट ए, और यहाँ पे इसको कोई भी 0 वैल्यू दे दे, 1 वैल्यू दे दे, जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मैं अगर 1 भी एंटर करती हूँ, 0 भी एंटर करती हूँ, तो आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे मैंने 0 एंटर किया तो आंसर वही आएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास फॉर लूप था, और नेस्टेड फॉर लूप में आप लोगों ने देखना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है इस सारे को ख़त्म करेंगे, ठीक है। फॉर लूप में यहाँ पे लगाऊंगी, फॉर के अंदर फॉर लूप को नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर कर रहे हैं, तो नेस्टेड फॉर लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कह देती हूँ इंट मैंने लिया जो है, यहाँ पे आप लोग आई जे भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आई ले लिया, आई इक्वल 0 कर दिया, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ जो आई है वो लेस है 10 से, या आप लोग स्मॉल कंडीशंस भी यूज़ करके तो कर सकते हैं इनको, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ भी यूज़ करके इनको कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आई में इंक्रीमेंट करवा दिया। यहाँ पे फोर लूप अगेन से अंदर यूज़ होगा। अब हमारा ये नेस्टेड लूप बन चुका है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जे, जो इक्वल कर देती हूँ 0 के, और जे को कर देती हूँ लेस है 5 से, मतलब ये 5 ऊपर लगा दिया, यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। सो अगेन से आप वही कंडीशन लगा सकते हैं, इसका कोई एरर नहीं आएगा, बट हम लोग यहाँ पे मैं कह देती हूँ यस कर दे। मैं यस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नो यूज़ करती हूँ, यस और नो। सो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तो वैसे भी समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। प्रोग्रामिंग एक ऐसा मतलब कि वे है कि आप लोग यहाँ पे खेल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बीच में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करके देखा, फिर उसको यहाँ पे चेंजेस करके देखा, चेंजेस कर करके आप लोगों का जितना ज़्यादा चेंजेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, और इतना ज़्यादा आप लोगों को पता चलेगा इनके बारे में, और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा जो कि आप लोगों ने कहीं पढ़ी भी नहीं होंगी, और जो आप लोग खुद यहाँ पे क्रिएट करके समझ सकेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने कंडीशंस लगा ली हैं। अब मैं इनको देखती हूँ, चेक करती हूँ। सो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये जो है आप लोग इनमें चेंजेस करके आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमने हैंडल नहीं लगाया तो हैंडल लगा के एक दफ़ा देख लेते हैं। वैसे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या आ गया। हैंडल अगर हम लगाते हैं तो हमारा जो होता है क्लियर चीज़ हमें समझ आ रही होती है। तो ड्राई रन भी आप लोगों को करना आना चाहिए। प्रैक्टिकली आप लोगों को ये आना चाहिए, बट आप लोगों को इसका ड्राई रन भी आना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए 3 यस है, फिर नो है, फिर 3 यस है, फिर नो। इसका क्या मतलब कि ये क्यों आया, कैसे आया, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो हम इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आई इक्वल है 0 के। आई क्या है यहाँ पे हमारे पास, लेस है 5 से। सो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है ये हो रही है ट्रू। वो अंदर वाले लूप की तरफ चला जाएगा। हमने क्या कि हमारी ये जो कंडीशन ये है ये ट्रू होनी चाहिए, तब ही ये अंदर जाएगा। अंदर ये चला गया, अंदर जाके उसने देखा कि जे इक्वल है 0 के और जे लेस इक्वल 3 के है, मतलब कि जे 0 है और 0 लेस इक्वल 3 के है, यस। तो यस प्रिंट करवा के दे देगा और उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा बाद में, फिर आएगा वापस। इंक्रीमेंट करने से क्या हो गया, 1 आ गया। 1 जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस है 3 से, मतलब 1 लेस हुआ 3 से तो करेक्ट है। 1 लेस है 3 से तो यस प्रिंट करवा दिया। फिर अगेन से आया अपने इंक्रीमेंट की तरफ से और 2 हो गया। 2 होने के बाद j इज इक्वल टू 2 हो गया, और 2 लेस है 3 से, यस। तो यस प्रिंट करवा दिया उसने, और फिर इंक्रीमेंट करके कितनी वैल्यू होगी, 3। अब 3 मतलब कि j की वैल्यू हो गई है, तो 3 लेस है 3 से, नो गलत हो गया तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाहर। तो नो प्रिंट एक दफ़ा करवा देगा। तो यहाँ पे देखें क्या आया था, उसने मुझे पहले 3 यस प्रिंट करवा के दिए, जैसा कि मैंने बताया था 3 होंगे, उसके बाद एक नो आ जाएगा। नो आने के बाद वो क्या करेगा कि यहाँ से वो फिर दोबारा जाएगा अपने इंक्रीमेंट की तरफ से। पहले ये दोनों चीज़ों को चेक करते होते हैं, फिर अपनी यहाँ पे जो चीज़ होती है इसको देखते हैं, फिर दोबारा वापस इधर आते होते हैं। ये नहीं कि पहले इन दोनों को देखने के बाद ही इधर चला जाता है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वो पहले तीनों को चेक करेगा फिर अंदर जाएगा,
फिर अंदर नहीं, पहले वो इन दोनों को चेक करता है। जब हमारी कंडीशन ही ट्रू हो रही है तो वो सीधा अंदर ही जाएगा कि पहले इंक्रीमेंट करवाएगा। उसने कंडीशन ट्रू होने पे सीधा अंदर चले जाना, अपनी जो वैल्यू है या तो अंदर वाले लूप को चेक करना है, अंदर वाले लूप को चेक करने के बाद अपनी वो है ये प्रिंट करवा देनी है। फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा जाता है। सो 9 हमारे पास हो गया था, फिर वो वापस आया अपने इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट हुआ, कितने हो गए, वैल्यू हो गई 1। तो 1 लेस से 5 से फिर वो अंदर चला गया। फिर उसने मुझे 1 यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 है, और 3 दफ़ा फिर यहाँ पे दोबारा से लेस प्रिंट करवा देगा। 3 दफ़ा करवाने के बाद फिर 9 पे आ जाएगा एक दफ़ा, फिर इंक्रीमेंट होगा, और ऐसे हमारे पास ये लूप चलते हैं। सो आप लोग इनको किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लोग स्टार्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, और यहाँ पे भी। सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वैल्यू एंटर कर देती हूँ जे की, और यहाँ पे मैं इससे पहले लगा देती हूँ आई की वैल्यू, कि मुझे यहाँ पे वो आई की वैल्यू देता रहे कि किस वैल्यू पे मेरी जे की वैल्यू चेंज होती रही है। तो ये हमारे पास स्टार्स वैसे ही कर देते हैं, रहने देते हैं, और देखते हैं। सो अब देखें, ये 0 की वैल्यू थी मेरे पास आई की, तो 0 पे वो सब ये चेंज करता रहा जे की वैल्यू को। फिर आगे इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 1 पे चेंज किया। इंक्रीमेंट होने के बाद 2 पे उसने ये जे की वैल्यू उसको चेंज किया। ये मेरे पास क्या है, 3 है, 3 पे उसने यहाँ पे वैल्यूज चेंज की हैं। और फिर मेरे पास आ जाता है इंक्रीमेंट होने के बाद 4 पे उसने मेरे पास वैल्यू चेंज की है। तो बाद में अब जब मतलब कि यहाँ पे उसने क्या किया है, 4 होने के बाद जब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई थी, 4 लेस था 5 थे, 4 लेस था 5 से, तो अंदर गया और अंदर की सारी चीज़ें उसने प्रिंट करवा दी। फिर बाहर आया, बाहर ये प्रिंट करवाने के बाद फिर यहाँ पे गया, इंक्रीमेंट होने के बाद मेरे पास क्या था, 5 लेस नहीं है 5 से, तो उसने मुझे अंदर कुछ भी नहीं प्रिंट करवा के दिया, ना ही मुझे 5 करके दिया, बिकॉज 5 लेस ही नहीं है 5 से, तो कंडीशन हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो हमारे पास ये नेस्टेड फॉर लूप था।